सो हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। हम सबको पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। मान लो कि ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल है। तो अब आपके घर से आपके स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो होता है ये सिंपल रास्ता जहाँ से लोग जाते हैं। ये है, ये वाला रास्ता है जहाँ से लोग जाते हैं। एक रास्ता ये है, एक है ये शॉर्टकट, ये वाला रास्ता। एक ये वाला रास्ता है, ये लॉन्ग कट, जहाँ से लोग टहलते टहलते जाते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं। ओके, तो अगर आप कोई 2 पॉइंट है, होम और स्कूल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, ये शॉर्टेस्ट रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हियर हियर जो सेकंड वाला पाथ है, सेकंड पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। और तुम फर्स्ट वाले पाथ से जाओ, सेकंड पाथ से जाओ या थर्ड वाले पाथ से जाओ, कोई भी रास्ते से जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा। पर अगर तुम पहले रास्ते से जाते हो तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा इतना ही होगा। तो मतलब कि distance is a path length covered, and displacement is distance shortest distance between two points। तो हमारा मेन मोटिव तो यहाँ पे क्वेश्चन करना ही होगा। कॉन्सेप्ट तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, तो हम मेनली यहाँ पे क्वेश्चन ही करेंगे। पर आप समझ सकते हो कि कोई भी 2 पॉइंट है तो डिस्टेंस, अभी फिर से देखो, चलो, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। ये वाला भी रास्ता है, तो इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। बहुत सारे रास्ते हैं, ये सभी रास्तों में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ऑलवेज दिस distance is greater or equal to displacement। distance is greater or equal to displacement। और अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो फिर दोनों सेम है। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए, तो जब कोई पार्टिकल एक ही रास्ते पे जा रहा है, मतलब कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। ओके, तो हम पहले तो क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे, मज़ा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक एथलीट है, वो एक सर्कल में घूम रहा है, तो उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, मतलब वो ए से बी तक आया। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशियो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशियो कितना होगा? तो वेरी इजी, यहाँ से यहाँ की जो पाथ की लेंथ है वो कितनी होगी? तो जो सरकमफेरेंस होता है सर्किल का, उसका आधा होगा। मतलब कि डिस्टेंस तो 2 पाई आर जो सरकमफेरेंस होता है उसका आधा, मतलब पाई आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट इस सर्कल का डायमीटर बराबर होगा। तो डायमीटर कितना होगा?
तो दैट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो आर कैंसल, तो इट विल बी पाई बाय 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11/7। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह देखा भी होगा आपने ये क्वेश्चन। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये एक घर है, ये हमारे पास एक घर है और यहाँ पे हमारे पास एक मक्खी है। क्या है? मक्खी। तो मक्खी यहाँ से उड़ी, घूमते 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 इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पहुंच गई। तो डिस्प्लेसमेंट यह होगा उसका, डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। और ये जो रूम है वो क्यूब टाइप का है और उसका जो एज लेंथ है वो एज लेंथ ए के बराबर है, एज लेंथ ए के बराबर है। तो दिस इज एज लेंथ। ओके, तो इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होगा। और ये भी एक ट्राइंगल बनाएगा, ये भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा इजीली। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा 2a² और ये a², ये √2 है ना, तो ये और ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो √2a का स्क्वायर मतलब 2a² + a², तो इट विल बी √3a। तो √3a इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सर्कल प्रॉब्लम में, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दूंगा। सर्कल प्रॉब्लम अच्छे तरीके से दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हमारे पास अच्छे क्वेश्चन होते दिखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको दिखाई देता हूँ उसकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, a wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of the point P if in half rotation of a wheel on the road? हाफ रोटेशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो ये हमारा व्हील है, ये व्हील का पॉइंट P है, हाफ रोटेशन होगा तो ये पॉइंट P ऊपर आ जाएगा, हाफ रोटेशन में ये पॉइंट P ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस है 2r, और हाफ रोटेशन हुआ है मतलब कि जो पूरा रोटेशन होता तो ये जो व्हील है पूरा घूमता, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड 2πr होता। और हाफ रोटेशन है तो πr जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, मतलब कि ये πr होगा। और हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट का, तो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाला। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इजीली मिल जाएगा। तो हम इसे P कहते हैं, PP' कहते हैं। तो PP' विल बी √, दिस इज 2r² 2r एंड उसका स्क्वायर, तो इट विल बी 4r² प्लस दिस πr का स्क्वायर, तो इट विल बी π² r²। यहाँ से r² एक कॉमन निकलेगा, r² 4 π², r बाहर निकलेगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज आंसर। इसका और अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।